हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं बेटा आप सब। सॉरी, आपको वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ गया है ना। एक्चुअली बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी। ठीक है, देखिए हम फिर आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बेटा हम पढ़ने वाले हैं शिफ्ट। ठीक है, जैसे कि आपका अब ये पेपर शिफ्ट हो गया था ऊपर की तरफ कैमरे के रेंज से, ठीक सेम वैसा ही हमें शिफ्ट पढ़ना है। ठीक, देखिए जब हम बेटा ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कुछ चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे देखो क्या होता है शिफ्ट में, जैसे मान लीजिए हमारा एक ये सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या रखा हुआ है, एक ग्लास का स्लैब रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने कोई सा ग्लास का ऐसा स्लैब रख दिया। ठीक, अब क्या होता है ग्लास के स्लैब में, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। पहले हम क्या क्या है वो देख लेते हैं। मान लीजिए इधर का मीडियम एयर है, यहाँ का भी मीडियम क्या है बेटा एयर, और यहाँ का मीडियम क्या है मेरे पास ग्लास है। इतना समझ में आया। ठीक, अब देखिए यहाँ से लाइट रे निकल रही है, तो मान लीजिए ये लाइट रे ऐसे निकली। ठीक है, जब ये अब देखो यहाँ से यहाँ जा रही है, मतलब कौन से मीडियम में चेंज हो रही, एयर से जा रही है डेंसर में। तो जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो कहाँ कहाँ बैंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टूवर्ड्स द नॉर्मल, दैट विल बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये मान लिया ये बैंड हो गई हमारी टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट में ये देखो कहाँ से जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है। व्हेन ये डेंसर से जब रेयर में जाती है तो इट विल बैंड टूवर्ड्स दी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये ऐसे बैंड हो जाएगी। इतना तो रे डायग्राम आपको आता है। ठीक है, अब देखिए अब कुछ चीज़ समझने की ये कोशिश करिए कि अगर मान लो अगर आप यहाँ कहीं खड़े हो, इन बिटवीन ग्लास के बीच में कहीं खड़े हो, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे एक्चुअल में, और आपको रे कौन सी दिखाई दे रही है, ये वाली, क्योंकि आप बीच में खड़े हो। तो आपको क्या लगेगा कि ये रे यहाँ कहीं से आ रही होगी। आपको लगेगा ना भाई ये रे है, तो ये रे यहाँ से थोड़ी ना दिखेगी। आपको लगेगा कि ये रे कहाँ से आ रही बेटा, यहाँ कहीं से आ रही होगी। आपका ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं आपको दिखाई देगा। समझ में आया, ड्यू टू दिस रे, क्योंकि ये जो है हमारा ये रे ऐसे गई है, फिर ये रे ऐसे गई है, और ये रे ऐसे गई है। ठीक, अब देखो अगर आप यहाँ से देखते हो, यहाँ से देखते हो, तो आपको क्या लगेगा, ये रे दिखाई देगी। तो आपको लगेगा कि भाई यहाँ से आ रही, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं दिखा होगा। ठीक, तो आपको इतने सारे इमेजेस दिखाई सकते हैं। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, बीच में घुस के देखने वालों मिरर के, तो ऑब्जेक्ट दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि लाइट रे ये वाली है। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको लगेगा लाइट रे यहाँ आ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ कहीं रखा होगा। इतना समझ में आया। ठीक, तो देखो अब बेसिकली आप इतने छोटे तो हैं हो नहीं कि मिरर के अंदर चले जाओगे, आप देखोगे यहाँ से ही, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, और आपको इमेज यहाँ दिखाई दे रही है। तो यही जो डिस्टेंस है ना बेटा, यही डिस्टेंस क्या कहलाता है आपका शिफ्ट। यही डिस्टेंस आपका क्या कहलाता है शिफ्ट। ठीक, चलो अब इस शिफ्ट का समझ में आया। मतलब क्या हो रहा है, जब आप ग्लास स्लैब के थ्रू देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट जहाँ रखा है वहाँ नहीं दिखाई देता, वो वहाँ से थोड़ा अलग डिस्टेंस पे दिखाई देता है। उसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, शिफ्ट कहते हैं। ठीक, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। डेफिनेटली नहीं इसी तरफ होगा क्योंकि मैंने बनाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो इस तरफ भी हो सकता है, और वो आपको साइन कन्वेंशन से पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए शिफ्ट जब हम कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो शिफ्ट की जो वैल्यू आती है दैट वैल्यू विल कम, शिफ्ट को मैं ऐसे डिनोट कर रही हूँ, आप जो भी डेजिग्नेशन लेना चाहें डेजिग्नेट कर सकते हैं। शिफ्ट की जो वैल्यू आती है दैट विल कम 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। ठीक, अब इसमें क्या क्या है, टी जो है, ये टी क्या है बेटा, दैट टी इज थिकनेस। अब पता ही चल गया होगा थिकनेस किसकी है ना, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब का थिकनेस है। ठीक, देन म्यू, म्यू क्या है, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब। ओके, ठीक, अब फॉर्मूला देख लिए। अब इस फॉर्मूले को देख के मेरे को एक बात बता दो, इसमें कहीं भी आपको किसी चीज़ का किसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है। एक तो दिख रहा है थिकनेस का टी, और दूसरा दिख रहा है मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, है ना। तो मतलब जब हम शिफ्ट निकालते हैं ना, हमें दो चीज़ ध्यान में रखना है कि इस शिफ्ट पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज कहाँ पे बन रही है, कौन से डायरेक्शन में बन रही है, उन सब चीज़ों का बेटा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आपको किसी चीज़ के ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस या इमेज के डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं। आपको सिर्फ मतलब है थिकनेस ऑफ द स्लैब से, स्लैब का थिकनेस क्या है,
और आपका साइड बाय साइड मीडियम कौन सा है, इसकी रिक्वायरमेंट है कि इस साइड का मीडियम और इस साइड का मीडियम सॉरी, दोनों साइड का मीडियम क्या होना चाहिए, सेम हो गया। कोरोना नहीं हुआ है भाई, है ना, सिर्फ खांसी आ रही है क्योंकि शायद कहीं पे खाना बनना शुरू हो गया है इसलिए। देखो तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों साइड में एयर है ना, तो दोनों साइड में जो मीडियम होता है वो मीडियम क्या होता है, सेम होना चाहिए। समझ में आया? चलिए अब देखो इस फॉर्मूले को हम क्या करने की कोशिश करते हैं बेटा, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए तो दो सरफेस आपको दिख रहा होगा क्लियरली, एक सरफेस आपको ये वाला दिख रहा होगा और ये सरफेस ये वाला दिख रहा होगा। हम इन्हीं दोनों सरफेस को लेके अपना डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? ठीक, पूरा दिख रहा है क्या? ठीक है, देखो यहाँ पे पहला केस लेते हैं और पहले केस में हम लेते हैं व्हेन वी आर गोइंग टू डेंसर मीडियम, व्हेन वी आर गोइंग रेयर टू डेंसर। पहले हम यही ले लेते हैं, रेयर टू डेंसर। जब आप कहाँ जा रहे हो, डेंसर मीडियम में जा रहे हो फ्रॉम दी रेयर मीडियम, सरफेस 1। ठीक, अब थोड़ा सा समझना, रेयर से जब डेंसर में जाएंगे तो कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था, याद होगा, क्या लगाए थे, μ2 बाई μ1 इज इक्वल्स टू डी बाई डी डैश। जिसको नहीं पता होगा ना वो कल वाला वीडियो जाके पहले देखो, उसके बाद यहाँ आना, वरना कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, μ2 क्या है, जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। μ1 क्या है, जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डी क्या है बेटा, एक्चुअल डेप्थ। डी डैश क्या है, एपरेंट डेप्थ। डी डैश, डी और डी डैश दोनों हम कहाँ से मेजर करते हैं, सरफेस से। इतना क्लियर है? ठीक, अब देखो μ2 मतलब जिस मीडियम से लाइट आ रही है, तो लाइट रे कौन से मीडियम से आ रही है, इस मीडियम से आ रही है, तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1। लाइट रे किस मीडियम में जा रही है, जब रेयर से डेंसर में जा रहे हो तो मतलब एयर से ग्लास में जा रहे हो, यानी सेकेंड मीडियम कौन सा है, ग्लास। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया म्यू। ठीक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया है म्यू है। ठीक, फिर हमें कैलकुलेट करना है, देखो डी डैश तो फाइंड आउट करना है। डी क्या होगा, डी मान लो जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, अभी के केस में ये वाला लाइन नहीं है ना, यहाँ से लाइट रे निकली है, यहाँ गई है, क्योंकि हम सरफेस 1 की बात कर रहे हैं, तो मतलब लाइट रे यहाँ से निकली, यहाँ गई। ठीक, और लग रहा है कि यहाँ कहीं इमेज बन रहा होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस मेरे लिए क्या है, डी डैश है। और यहाँ से लेके मतलब ए बी और ये सी, तो ए से लेके सी तक का डिस्टेंस मेरे लिए क्या है, डी डैश है। और ए से लेके बी तक का डिस्टेंस मेरे लिए क्या है, डी है, क्योंकि वो एक्चुअल डेप्थ है। और इमेज कहाँ मिल रही है, सी पे, तो ए से लेके सी तक का डिस्टेंस मेरे लिए क्या है, एपरेंट डेप्थ है। समझ में आया इतना? ठीक, तो अब देखो यहाँ पे ये क्या लिखोगे तुम, ए से लेके कहाँ तक का डिस्टेंस, बी तक का। मान लिया ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, एक्स तो मैंने पहले लिख दिया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मैं y लिख देती हूँ, y डिवाइडेड बाय डी डैश। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो मैंने क्या लिख दिया बेटा, y। तो अब अगर हम डी डैश कैलकुलेट करने जाएंगे तो डी डैश मेरा क्या आ जाएगा, y इंटू एक्स, ये आ जाएगा। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। समझ में आई इतनी? ठीक, ये y क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, फर्स्ट फेस से यहाँ तक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब ये जो डिस्टेंस ना यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये डिस्टेंस मैंने y माना है। ठीक है, अब देखो अब सेकेंड लेते हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू रेयर मीडियम फ्रॉम द डेंसर 1 मीन्स डेंसर टू रेयर। ठीक है, जब डेंसर से रेयर जा रहे हैं तब क्या होगा, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, फॉर्मूला फिर से लगाओ, μ2 बाई μ1 इज इक्वल्स टू डी बाई डी डैश, यही लगाओगे। μ2 मतलब डेंसर मीडियम में जा रहे हो यानी ग्लास, कहाँ जा रहे हो, एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। अब फिर से डी और डी डैश की बात आ गई, तो डी डैश कहाँ है, जब ये वाला सरफेस देख रहे हैं तो ये वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बेटा, यहाँ रखा हुआ है। क्यों, हमने जब कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स पढ़ा था तब भी हमने ये पढ़ा था कि भाई जब पहले मिरर को सॉल्व कर रहे थे तो जो इमेज बन रही थी वो सेकंड मिरर के लिए कैसे काम कर रही थी, ऑब्जेक्ट के जैसे काम कर रही थी। तो अब यहाँ पे फर्स्ट सरफेस से जो इमेज बनी है, ये इमेज अब इस सरफेस के लिए, सेकेंड सरफेस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी। तो ये अब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट का इस सरफेस से एक्चुअल डेप्थ कौन सा हो जाएगा, मान लो ये पॉइंट है मेरा डी, तो डी और सी, डी से लेके सी तक ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डेप्थ हो जाएगा। ठीक, और डी डैश तो हमें कैलकुलेट करना है। डी और सी को आप क्या लिख सकते हो, डी से सी का डिस्टेंस आप क्या लिख सकते हैं, देखो
ए सी, इसको मैं डी सी को क्या लिख सकती हूँ बेटा, इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, अभी आपने क्या निकाल लिया है, ए से सी, या ये लिख सकते हो ए से सी प्लस ए डी, ए से सी प्लस ए डी लिख सकते हैं क्या। देखो डी से सी एक्चुअल डेप्थ ये होगा क्योंकि इमेज यहाँ रखी हुई है। इस डिस्टेंस को आप लिख सकते हो क्या, ए सी प्लस ए डी लिख सकते हैं। ये थिकनेस मान लो क्या है, डी है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा डी डैश, तो ये ए डी क्या हो जाएगा बेटा, टी डिवाइडेड बाय में क्या है, डी डैश। ए से लेके सी कितना है, एक बार सोचो, ए से लेके सी कितना है, डी डैश है ना, पहले वाला डी डैश, इसी को तो कैलकुलेट किए हो क्या, यही तो पहले वाला एपरेंट डेप्थ था। तो ये ए डी डैश क्या है, सॉरी y इंटू एक्स है, और यहाँ पे क्या है आपका म्यू बाय 1 है। तो अब अगर आप डी डैश कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो डी डैश क्या आ जाएगा, y इंटू एक्स प्लस टी डिवाइडेड बाय में म्यू। ठीक, अब आप बोलोगे मैडम आप तो डी डैश कैलकुलेट किए जा रहे हो, लेकिन है ना डी डैश कैलकुलेट कर रहे हो और हमें तो शिफ्ट कैलकुलेट करना था। तो भाई देखो शिफ्ट कोई, अब इसी डायग्राम से ही शिफ्ट का चलो क्या लिख लोगे बताओ तो मेरे को, फॉर्म डायग्राम देखो और बताओ शिफ्ट कितना है, ये एक्स शिफ्ट है ना, ये एक्स क्या है, शिफ्ट है। तो इस शिफ्ट को क्या लिख सकते हो, ओ ये पॉइंट देखो बी डी माइनस क्या लिख सकते हो, बी डी माइनस में लिख सकती हूँ क्या, ओ ए डी लिख सकते हो ना, बी डी माइनस ओ डैश डी लिख सकते हो। भाई इतने में से इतना घटाओगे तो ये x पता चल जाएगा, और ये x ही मेरा क्या है, शिफ्ट है। चलो अब मेरे को ये बता दो b और d कितना है, b और d कितना है, तो b और d y प्लस टी है, बी डी क्या है, y प्लस टी है, माइनस ओ डैश डी। अब कुछ बुद्धिमान लोग फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे, ओ डैश डी कहाँ से आएगा, तो भैया अब ये जो डी डैश निकाले हुए ये डी डैश क्या है, ओ डी डैश ही तो है, क्योंकि यहीं पे तो ऑब्जेक्ट बन रहा है और ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, यही मतलब क्या है पहले वाली, ये देखो यहाँ पे सेकंड केस का ऑब्जेक्ट बना है, मतलब ये मेरे लिए सेकंड केस का एपरेंट डेप्थ है डी टू डैश, और यहाँ पे फर्स्ट केस का ऑब्जेक्ट बना है, यानी ये डिस्टेंस मेरे लिए क्या है, डी वन डैश, सॉरी ये डिस्टेंस यहाँ से लेना ना, गलत कर दिया, यहाँ से नहीं लोगे, ये डिस्टेंस यहाँ से लोगे, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट सरफेस से डिस्टेंस है और ये सेकंड सरफेस से डिस्टेंस है। समझ में आई चीज़। अब देखो तो ओ डी डैश आप निकाल चुके हो, इस वैल्यू को जस्ट यहाँ पुट कर दो, वाई एक्स प्लस टी डिवाइडेड बाय बेटा क्या है, म्यू। अब इस वैल्यू को आगे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये वाई इधर मल्टीप्लाई होगा है ना, तो क्या आ जाएगा, म्यू वाई प्लस म्यू टी माइनस वाई इंटू एक्स माइनस टी, ये वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा आपका, म्यू। क्लियर आया। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आई गेस छूट रही है, नहीं छूट रही है मेरे ख्याल से, दिस इज कमिंग वाई इंटू एक्स, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया मैंने है ना, देखो यहाँ पे y इंटू एक्स नहीं है, यहाँ पे y इंटू म्यू है, ठीक है, ये म्यू लिखा था इसको मैंने x कर दिया इसलिए पूरा गड़बड़ हो रहा था। ये वैल्यू क्या है बेटा, म्यू है, तो ये वैल्यू आ जाएगी म्यू, और ये वैल्यू भी क्या है आपकी, म्यू है। ठीक, तो ये म्यू टी और ये म्यू टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, म्यू वन बाय ये क्या बच जाएगा, म्यू टी माइनस टी डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा, म्यू, और इसमें से आप टी कॉमन निकाल सकते हो, तो टी कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, म्यू माइनस वन डिवाइडेड बाय म्यू, और फाइनली इसको आप क्या लिख सकते हो, म्यू मतलब इसको लिख सकते हो आप टी इंटू, दिख रहा है क्या, इसको आप फाइनली लिख सकते हो टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, जिस फॉर्मेट में भी आप लिखना चाहो। थोड़ा सा कचपच हो गया है ना, देखो सिर्फ एक गलती होने के कारण से पूरा का पूरा क्या हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है। हमने सिर्फ क्या किया बेटा, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला मिला, एक बार जिसको नहीं समझ में आया वो फिर से देख लेना। ये दो यहाँ पे क्या है, y प्लस टी है माइनस वाई इंटू एक्स प्लस टी है ना, ये प्लस है, प्लस दैट इज म्यू। ठीक, ये म्यू यहाँ से ही गड़बड़ हो गया था क्योंकि y इंटू म्यू था और इसको हम क्या लिख डाले थे, धोखे से x लिख डाले थे, y इंटू म्यू आएगा तो y इंटू म्यू, और यहाँ से फिर बाकी सिर्फ करेक्ट करते जाओ तो फिर आपका फाइनल ये वैल्यू मिल जाएगी।
ठीक, फॉर्मूला फाइनली आपका प्रूफ हो गया। इस फॉर्मूले को देख के हमें क्या पता चल जाता है कि हमारा जो क्वेश्चन है या जो शिफ्ट कैलकुलेट हम करते हैं उसमें ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस या फिर इमेज डिस्टेंस का बेटा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इतना समझ में आया? ठीक, अगर इतना समझ में आ गया तो फिर चलिए न्यूमेरिकल्स ट्राई करके देखिए इसके बेसिस पे। देखिए अब मान लो हम ऐसा एक न्यूमेरिकल लेके देखते हैं, ठीक है। दिख रहा है न्यूमेरिकल? बहुत टफ न्यूमेरिकल नहीं है, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं। अगर देखो यहाँ पे ये वाला देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एक ग्लास का स्लैब रखा हुआ है। ग्लास का स्लैब 15 सेंटीमीटर दूर है, 15 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है। ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है। सॉरी, यहाँ पे क्या है, म्यू इज इक्वल्स टू 1 है। क्या फाइंड आउट करना है बेटा आपको फाइंड आउट करना है शिफ्ट। ठीक, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। क्या है फॉर्मूला शिफ्ट निकालने का? t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, यही है फॉर्मूला। व्हाट इज योर t मैडम? 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज म्यू? म्यू मैडम 1.5 सेंटीमीटर। दैट इज ओके। तो 15 इंटू 1.5 माइनस 1 बाय 1.5 ऐसे ही तो लिखोगे और सॉल्व कर लो आगे। दैट इज 0.5 बाय 1.5। ये कैंसिल कर आउट कर दूं, ये आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट, इसका 10 ऊपर जाएगा तो दैट इज योर 5 सेंटीमीटर। खत्म, शिफ्ट निकल गया इतने में ही। ठीक है, अब देखो मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ दिख रही है? ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पे दिख रही है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ से 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया आपका। ठीक है, अब ये वैल्यू पॉजिटिव आई है। कभी कभी इफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव का भी पड़ता है। हम बेटा जब जो रे का डायरेक्शन होता है ना, जैसे मान लो यहाँ पे, यहाँ से दिख रहा है तो रे ऐसे निकली ही होगी। इसकी रे के डायरेक्शन को हम क्या मान के चलते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई है मीन्स आप रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव 5 शिफ्ट किए हो। समझ में आया? ठीक, अगर आपकी वैल्यू ये नेगेटिव आ जाती ना तो आप रे के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जाते। समझ में आई चीज़? चलिए आगे देखते हैं। अब मान लो ये आपका न्यूमेरिकल है, यहाँ पे फिर से शिफ्ट आपको कैलकुलेट करना है। चलो आप बताओ जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? फॉर्मूला t1 माइनस 1 बाय क्या लिखूँ बेटा? म्यू। व्हाट इज माई t? 15 सेंटीमीटर। 1 बाय व्हाट इज म्यू? दैट इज नॉट 1। ठीक है, ये गलती नहीं करना। यहाँ पे क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आउटसाइड का 2 है। ठीक है, ये हम 1 क्यों रखते हैं फॉर्मूले में? ये 1 नहीं है एक्चुअली। ये जो फॉर्मूला है वो ऐसा लिख सकते हो, t इंटू 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, ये किसका है? t इंटू 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। ये सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 माइनस मीडियम या फिर ग्लास का होता है। ठीक, तो हमारे पास जब तक हमने पहले वाले न्यूमेरिकल्स बना रहे थे उसमें हमारे पास सराउंडिंग में क्या था? एयर था, तो इसलिए ये क्या आ जा रहा था? 1 आ जा रहा था। अदरवाइज ये क्या आएगा बेटा? मीडियम का आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखो म्यू क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, तो इसलिए क्या रखेंगे हम? 2 डिवाइडेड बाय में यहाँ मीडियम का, इसको मान लो 1.5। ठीक, अब आगे सॉल्व करते जाओ तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? 1.5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा? 0.5। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 15 इंटू में माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5, दैट इज ये 1.5 तो ये 15 कैंसिल आउट क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर बट इन माइनस 5 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो अब देखो, अब ये माइनस आ गया। इस माइनस का क्या मतलब है कि भाई हम यहाँ से देख रहे हैं तो जब ये हमारा रे ऐसे निकलेगा तो ये रे का डायरेक्शन है, तो हमारा जो शिफ्ट आ रहा है वो -5 आ रहा है। मतलब आपका जो शिफ्ट, आपका जो इमेज शिफ्ट हुआ ना बेटा, वो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको जो फाइनल इमेज दिख रही होगी ना वो यहाँ कहीं दिख रही होगी। पॉजिटिव अगर आता तो पॉजिटिव का मतलब होता कि रे के डायरेक्शन में ही हम 5 सेंटीमीटर शिफ्ट कर गए, बट नेगेटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब है? रे के अपोजिट डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर शिफ्ट करोगे। ये दोनों न्यूमेरिकल कराने का रीज़न सिर्फ ये था कि ताकि आप इसका क्या कर सकें? साइन कन्वेंशन समझ सकें। समझ में आई चीज़? ठीक, अगर ये समझ में आ गया थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला न्यूमेरिकल। ठीक, अब इस टाइप के न्यूमेरिकल में क्या होता है? देखिए आपका 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे क्या है?
3 अलग अलग स्लैब का कॉम्बिनेशन है और आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज दिस शिफ्ट। आप क्वेश्चन देख के ही डर जाओगे, ठीक, क्वेश्चन लिख के लेकिन नहीं डरना है। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में थोड़ी देर पहले ही हम पढ़ रहे थे कि स्लैब के बीच का डिस्टेंस क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्लैब के ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ हमें फ़र्क क्या पड़ता है बेटा, और किस चीज़ से पड़ता है कि व्हाट इज़ द थिकनेस क्या है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, और साइड के मीडियम कौन से हैं। फर्स्ट प्लेस का और लास्ट प्लेस का आपका मीडियम सेम होना चाहिए। फर्स्ट प्लेस का और लास्ट प्लेस का जब आप स्लैब सॉल्व करेंगे ना, तो स्लैब सॉल्व करने के लिए के फॉर्मूले में मीडियम आता है। तो भाई जब आप पहला सॉल्व करोगे मीडियम सेम, सेकंड सॉल्व करोगे मीडियम सेम, थर्ड सॉल्व करोगे मीडियम सेम। जब तक मीडियम सेम है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। ऐसे केसेस आ जाएंगे तो देख के डर मत जाना। ऐसे केसेस में शिफ्ट आप कैसे निकालोगे बेटा, S1 प्लस S2 प्लस S3, खत्म, ठीक है। S1 प्लस S2 प्लस S3। S1 व्हाट इज S1? S1 इज ए शिफ्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लैब, सेकेंड स्लैब का शिफ्ट और थर्ड स्लैब का शिफ्ट, तीनों अलग अलग कैलकुलेट करना। अब देखो कैलकुलेट तो कर ही सकते हो। इसका फॉर्मूला T इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू प्लस T इंटू टी एक टी और प्लस, मैं खुद भूल जाती हूँ कि मैंने क्या लिखा है, 1 प्लस म्यू। इसका क्या हो जाएगा, T इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, ऐसा लिख सकते हो, ठीक। इसकी थिकनेस कितनी है बेटा, इसकी थिकनेस आपका ये 30 है ना, 80 जैसा दिख रहा है, इतना ह्यूज डिफरेंस नहीं होगा। तो दिस इज माई 30, 1 माइनस 1 बाई म्यू, म्यू इज 1.5 प्लस टी, व्हाट इज टी, दैट इज 20, 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस टी, व्हाट इज टी, टी इज 15, दैट इज 1 माइनस 1 बाई म्यू, म्यू इज 1.5। सॉल्व करते जाइए बस। अब तो सॉल्व कर ही सकते हो क्या, इतना सॉल्व करके मुझे फाइनल आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कि आपका शिफ्ट कितना आ रहा है। समझ में आया? तो अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं तो भी एकदम ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है, ठीक, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए, अगर ये समझ में आ गया हो तो एक क्वेश्चन हम थोड़ा लेवल का करते हैं। कंसंट्रेशन तो है ना। चलिए देखिए, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पड़ने वाला है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। हमने एक मिरर को, कॉन्केव मिरर को और स्लैब को कंबाइन कर दिया है, मतलब आपके दो कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। एक तो आपका कॉन्केव मिरर का कॉन्सेप्ट लगेगा और दूसरा आपका स्लैब का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। देखो अब समझो, अब मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है भाई। तो आपका ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है, अब लाइट रे निकलेगी, तो लाइट रे जब निकलेगी बेटा तो वो ऐसे जाएगी, लाइट रे यहाँ जाएगी, है ना, तो यहाँ से लाइट रे जाएगी। उसके बाद जब लाइट रे जाएगी फिर ये ग्लास स्लैब से क्या हो जाएगी, इसका पाथ चेंज हो जाएगा, फिर वो ऐसे जाएगी और मिरर पे टकराएगी। समझ में आई चीज़? तो लाइट रे अब डायरेक्टली नहीं जा रही है, वो ग्लास स्लैब के थ्रू जा रही है ना। तो आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, शिफ्ट। क्यों शिफ्ट? क्योंकि भाई जब शिफ्ट कैलकुलेट करोगे तब समझ में आएगा कि लाइट रे एक्चुअल में कहाँ से जा रही है। मतलब लाइट रे पहले ऐसे निकली, फिर लाइट रे नॉर्मल से बैंड हो गई, फिर लाइट रे यहाँ चली गई, ये समझ में आया। तो एक्चुअल में लाइट रे बेटा यहाँ से आ रही है, यहाँ से, और ऐसे जाके मिरर पे टकरा रही है। तो पहले तो आप कैलकुलेट करो शिफ्ट कितना है। जब शिफ्ट कैलकुलेट करोगे तब पता चलेगा कि भाई ये ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रही है ना। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, अपना शिफ्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ही लिखना मैं भूल गई हूँ क्या क्वेश्चन में। चलिए मान लीजिए यहाँ पे आपका शिफ्ट डिस्टेंस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उससे हमें समझ में आ जाएगा कि क्या है। शिफ्ट आप कैलकुलेट करोगे तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या लिखोगे, टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। तो शिफ्ट थिकनेस कितना दिया है आपको, 15 सेंटीमीटर, 1 बाय 1 माइनस म्यू, तो दैट इज़ 1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। इतना तो आप सबको निकाल सकते हो। इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 15, 1.5, तो यह आ जाएगा 0.5 बाय 1.5, दैट विल कैंसिल आउट, फाइनली 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो शिफ्ट आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना शिफ्ट हुआ है, +5, मतलब ये 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ जब ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, मतलब अब देखो ये पूरा केस ना कॉन्केव मिरर के जैसा बन गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है,
इसका फोकल लेंथ 40 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है आपका सरफेस है। तो अब जो हमें निकालना है बेटा, अब सीधा सीधा कैलकुलेट करते चलिए। क्या निकालना है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक, ऐसे ही कैलकुलेट करना होता है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो दैट इज माई 1/u प्लस 1/v। फोकल लेंथ तो पता ही है आपको, फोकल लेंथ क्या होगी, -40। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको भाई जो ये बोलने वाले हो मेरे को, मैडम ये -40 क्यों आया, है ना। तो वो -40 क्यों आया, एक बार आप पहले वाली वीडियोस देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा। कोई ऐसा तो नहीं बोलने वाले हो ना कि ये +40 आएगा। तो ऐसे हो क्या कि जो +40 बोलने वाले हो, बहुत पेटोंगे पकड़ पकड़े बता रहे हो। ठीक, कॉनकेव मिरर है तो हम हमेशा क्या लेते हैं बेटा, कॉनकेव मिरर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव में लेके चलते हैं, सॉरी फोकल लेंथ क्या लेके चलते हैं, माइनस में। देखो आई गेस ये डिस्टेंस आपको दिया होगा, ऑब्जेक्ट पहले कहाँ रखा हुआ है, मान लेते हैं ये रखा हुआ है 25 पे, ठीक है, 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिस सरफेस। तो 5 सेंटीमीटर का शिफ्ट हुआ है, तो मतलब ये डिस्टेंस कितना है, 20। तो मतलब ये लग तो नहीं रहा है 20 है, लेकिन मान लो 20 है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये शिफ्ट आया 5, तो ये डिस्टेंस कितनी है, 20। तो यहाँ से लेके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 25 प्लस 15 प्लस 20। समझ में आया क्या, 25 और 15 कितना हो जाएगा आपका 40, और यहाँ पे और मान लिया तो ये क्या आ जाएगा बेटा 60। तो ये क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट -60 प्लस 1/v -1/40। ठीक है, 1/v कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/-40 प्लस 1/60। अब इसको सॉल्व करोगे तो आगे सॉल्व कर सकते हो इजीली। कितना आना चाहिए, चलो जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताओ। ठीक, चलो मैं ही कैलकुलेट कर लेती हूँ, बच्चे लोग के जैसे जैसे कैलकुलेट करते थे। कैसे कैलकुलेट करते थे याद करो, मैडम यहाँ पे आता है 60, यहाँ पे आता है 40, हम 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2। ठीक, और उसके बाद में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, इसके बाद में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं बचपन में, कि और कैसे भी सॉल्व करते थे, और बहुत सारी मैथड है। ठीक है, तो 20 × 2 दैट इज़ 40, 40 × 3 दैट इज़ 120। ठीक, इससे सरल वे पे मैं नहीं पढ़ा सकती, सॉरी। तो यह क्या जाएगा आपका 120। तो ये क्या जाएगा, 4 × 12, यहाँ पे क्या जाएगा मिलेगा बेटा -3, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका +2। तो दैट इज़ माई 1/120, दैट टू इन माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली मुझे v क्या मिल रहा है, -120 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, v मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 120 सेंटीमीटर दूर रखा है। मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। अब मैं किसका डिस्टेंस है ये तो लिखना ही भूल गई, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द find the distance of the image, find the distance of the image from the mirror। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मिल गई। जैसे ही आपको 120 दिखेगा टपाक से मारोगे, मैडम 120 सेंटीमीटर आ गया आंसर, एकदम करेक्ट वाला है है ना। ऐसे ही मारोगे कि भाई इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया, इसमें से v निकाल लिया। v क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस होता है, और माइनस में आया मतलब ठीक है, क्योंकि माइनस में आया तो पोल के इसी तरफ ना होना है, तो ऑब्वियसली माइनस में आएगा 120 सेंटीमीटर, और आपका आंसर आ जाएगा एकदम गलत। क्यों गलत, मैडम पूरा तो कैलकुलेट कराए हो आप, और 120 सेंटीमीटर ही आया हमारा कैलकुलेट करने से। लेकिन भैया एक चीज़ और ध्यान दो, अगर ये डिस्टेंस 120 से ज़्यादा आई है, मतलब 25 से ज़्यादा आई है, देखो ये डिस्टेंस कितना है बेटा 25, ये लाइट रे ऐसे गई, रिफ्रैक्ट हुई, यहाँ पे इमेज मिला। अब अगर ये डिस्टेंस 120, ये जो 25 है, ये जो इमेज आई है ना डिस्टेंस 25 से कम आती, मतलब चुपचाप यहाँ पे इमेज जाके बन जाता है ऐसे। ठीक, लेकिन आपकी डिस्टेंस कितना आया आपका 120 आया, मतलब वो लाइट रे अपनी इमेज कहीं यहाँ कहीं बना रही होगी, यहाँ कहीं बना रही होगी। 120 आया ना, मतलब यहाँ कहीं इमेज बन रही होगी। अब क्या हो गया मैडम, अब तो डबल आ गया, मतलब जो लाइट रे आ रही है वो फिर से आपको यहाँ नहीं दिखेगी, वो फिर से कहीं और दिख रही है, उसका फिर से शिफ्टिंग हो गया होगा। ठीक,
तो आपको ऐसे केसेस में बेटा सेकेंड टाइम शिफ्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैसे तो न्यूमेरिकल्स इतने लंबे नहीं जाते हैं, बट दिस इज द हाईएस्ट लिमिट ऑफ दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। ओके, तो सेकेंड टाइप ऑफ शिफ्ट कैलकुलेट करोगे तो फिर कंफ्यूज मत हो जाना, उधर जाके सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, टी इंटू 1-1/μ। व्हाट इज टी? टी कितना है? थिकनेस तो भाई थिकनेस तो 15 सेंटीमीटर ही, 1-1/μ, म्यू कितना है? 0.5 ही है, तो पूरा कैलकुलेट करोगे तो कितना ही आएगा? 5 सेंटीमीटर ही आना है आपका। ठीक है, अब बताओ, अब ये 5 सेंटीमीटर किस तरफ लोकेट करोगे? सबसे बड़ा चैलेंजिंग जॉब यही है आपका कि ये 5 सेंटीमीटर आप लोकेट करो। यहाँ से मेजर करना है ना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो 5 सेंटीमीटर इधर लगाऊं या इधर लगाऊं? 5 सेंटीमीटर आप इस तरफ लगाओगे। क्यों भाई? इधर से शिफ्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो रे इस तरफ आ रही है, तो ये आपके रे का क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो पहले इमेज कहाँ बन रही थी? 120 पे बन रही थी, ऐसा हमको यहाँ से पता चला है ना। तो हमने 120 सेंटीमीटर पे मार्क कर लिया, मतलब मान लिया कि भाई यहाँ से 120 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है, ऐसा हमें यहाँ से पता चला। बट एक्चुअल में 120 पे नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही एक्चुअल पे 120 पे? क्योंकि ग्लास स्लैब के कारण ये शिफ्ट हो गई कहीं और। बट वो शिफ्टिंग कितनी थी? वो शिफ्टिंग थी 5 सेंटीमीटर की। अब ये 5 सेंटीमीटर ग्लास के इस तरफ भी आ सकता था बेटा और ग्लास के इस तरफ भी जा सकता था। तो इस तरफ क्यों जाएगा? क्या आया? +5। और पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब कौन सा? रे के आने का डायरेक्शन या इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलते हैं। तो रे जब इस तरफ से आ रही है तो यही डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, और आंसर भी क्या आया? +5, मतलब ये इस तरफ जाएगी, यानी 5 सेंटीमीटर इस तरफ शिफ्ट होगी, यानी आपका आंसर 125 आएगा। देखो कितनी गलतियां करोगे, 125 भी ऑप्शन में है, 115 भी ऑप्शन में है और 120 भी ऑप्शन में है। समझ पा रहे हो? मतलब एक गलती यानी सारे ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं। तो ये आपके, हालांकि जेईई एडवांस का लेवल के क्वेश्चंस हैं, बट डेफिनेटली आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी दिख सकते हैं। और इस टाइप के न्यूमेरिकल्स अगर आप बेटा अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो आप कहीं भी मिसगाइड नहीं होंगे, आपके सारे टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप कंटिन्यू करो। आई गेस ये पूरा क्वेश्चन आपका दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो आई गेस हमारा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, तब तक के लिए फिर पढ़ते रहिए, और जो भी डाउट्स आ रहे हैं थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़ना। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपको थोड़े थोड़े डाउट्स आएंगे ही। 1 बाय 1 करके आराम से पढ़ना। जो भी डाउट्स आ रहे हैं यू कैन सेंड मी, मैं यहीं अवेलेबल हूँ। ठीक है, चलिए फिर पढ़ते रहिए बेटा, तब तक के लिए